फिल्मों में जैसा होता है आखिरकार वैसा ही हुआ। एक रसूखदार व्यक्ति को प्रशासन समय देता रहा कि कोर्ट जाए और स्टे लेके आए। उस रसूखदार व्यक्ति ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट में 2 दिन तक सुनवाई करवाई और आखिर आज शाम को कोर्ट ने 30 अगस्त तक यथास्थिति के आदेश दे दिए हैं। यथास्थिति के आदेश ये समझिए कि मकान मालिक जो उस होटल का मालिक है वो उसमें कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवा सकता और प्रशासन उस होटल पर अपनी तरफ से जो कार्रवाई कर रहा था, तोड़ फोड़ की, वो नहीं कर सकता। अब सुनिए पूरी प्रक्रिया की पिछले 1 महीने में क्या क्या हुआ। दरअसल बरसात के मौसम में पानी पहाड़ों से बहता हुआ जयसमंद बांध में आता है और सबसे ज़्यादा जो जयसमंद में पानी आता है वो सिलीसेड के इलाके से आता है। सिंचाई विभाग, रेवेन्यू विभाग और यूआईटी ने तीनों ने मिलकर सिलीसेड के इलाके में कार्रवाई करने की ठानी और अपने अपने तरीके से अपने इलाके में बहाव क्षेत्र में जो इलाका आता है, जो बहाव क्षेत्र है, उस पे कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले सिंचाई विभाग ने 16 होटल, फार्म हाउस और बाउंड्री वॉल को चिन्हित किया जिनको तोड़ा जाना था। उसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का, एक बड़े रसूखदार व्यक्ति का, उस होटल का नाम नटनी हेरिटेज होटल है, उसके मालिक के बारे में भी बड़ी चर्चाएं रही। पिछले जब से वो बनने लगा है लोग तरह तरह की चर्चाएं करते थे कि ये दिल्ली का मालिक है, मुंबई का मालिक है। और सबसे खास बात ये रही कि जब तक वो बनता रहा 1.5 साल तक, जब तक वो बनता रहा, अलवर जिले के किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो पाई उसमें एंट्री करके कोई कार्रवाई करने की। जब कोई वहां गया तो उसको वापस भेज दिया गया कि हमारे पास सारे कागजात हैं, हमारे पास में सरकार के आदेश हैं। पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन किसी भी अधिकारी की वहां पर एंट्री नहीं हो पाई, कोई देख ही नहीं पाया कि अंदर चल क्या रहा है। अब बात आते हैं कि 16 जगहों पर जिन पर कार्रवाई करनी थी, प्रशासन की चूक कहें, भूल कहें या जानबूझकर की गई भूल कहें कि जो सबसे पहले तोड़ा जाना चाहिए था, जो बहाव क्षेत्र का पुल बना हुआ है उसके नज़दीक 8 दुकानें और एक फार्म हाउस बना हुआ है जो बहाव क्षेत्र से बिल्कुल लगता हुआ है, जहां से पानी का टकराव सबसे ज़्यादा होता है, वो सबसे पहले तोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन उस पर बिना नोटिस दिए कार्रवाई नहीं की गई, उसको छोड़ दिया गया। प्रशासन की इसमें भूल है या जानबूझकर की गई भूल है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो सबसे पहले तोड़ा जाना चाहिए था वो सबसे पहले छूट गया। ठीक उसके बाद में एक व्यक्ति की 4 बीघा जमीन जो कन्वर्टेड जमीन है, यूआईटी द्वारा कन्वर्टेड जमीन है, उस पर बुलडोजर चलाया गया, उसका डंडा ढहा दिया गया। अगर वो अवैध था, अगर वो बहाव क्षेत्र में आता था तो प्रशासन की कार्रवाई काबिले तारीफ है, और अगर वो बहाव क्षेत्र में नहीं आता था तो प्रशासन की लापरवाही है, या फिर जिस तरीके का खेल चलता है उस तरीके के खेल में उस व्यक्ति को लपेटने की कोशिश की गई। इसके बाद में जो सबसे चर्चित विषय है नटनी हेरिटेज होटल, जो सिलीसेड में सबसे आलीशान होटल बन रहा था, जिसकी चर्चाएं पिछले 1.5 साल से हर सिलीसेड की तरफ जाने वाले व्यक्ति के जबान पर थी। उस व्यक्ति का होटल नटनी हेरिटेज, वहां पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उसके बारे में लोग आकलन ही करते थे कि व्यक्ति कौन है, क्योंकि कल जब वहाँ पर एसडीएम मौजूद थे और भी तमाम अधिकारी मौजूद थे तो मैंने ये उनकी बातचीत में सुना कि उन्होंने कहा कि हम लोग कई बार आपको नोटिस दे चुके हैं, आपने एक बार भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि किसी भी बड़े अधिकारी को अंदर तक प्रवेश नहीं दिया गया, वो तोड़ा जाना था। हालांकि कल उसके दरवाजे खुले, प्रशासन ने एंट्री भी ली, वहाँ पर जेसीबी मशीनें भी गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब गजब हुआ वहाँ पे कि पीछे की तरफ बहाव क्षेत्र जहाँ तक सिंचाई विभाग ने प्रशासन को नाप कर दिया था, वहाँ तक प्रशासन ने सिर्फ डंडा तोड़ा। वहाँ पीछे की तरफ जो आलीशान होटल जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो भी बहाव क्षेत्र में आता है, सिंचाई विभाग द्वारा नापे गए इलाके में आता है, उस पर कार्रवाई करने से बचते रहे। वो डंडा तोड़कर, क्योंकि आगे भी कई कार्रवाइयां करनी थी तो प्रशासन और आगे बढ़ता गया। जहां जहां छोटे छोटे अतिक्रमण थे प्रशासन ने उनको ध्वस्त करते हुए चले गए।
एक जगह तो ऐसी भी आई जहां प्रशासन की तरफ से चलने वाली जेसीबी एक खाली जगह पर 1 घंटे तक चलती रही। गजब हुआ, जहां पर जेसीबी चलनी चाहिए थी वहां जेसीबी चली नहीं, और जहां पर कुछ भी नहीं था, जहां पर सिर्फ 4-5 पोल थे जो खेतों की बाउंड्री वॉल के लिए लगाए जाते, उन पोल को उखाड़ने के लिए तकरीबन 1 घंटे तक एक जेसीबी चलती रही। ठीक है, वहां भी कार्रवाई हुई, लेकिन उससे तुरंत आगे जब गए तो वहां पर कई होटल बने हुए हैं। सिंचाई विभाग ने कहा कि ये होटल हमारे अतिक्रमण क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो प्रशासन वहां से तुरंत आगे गया और एक ऐसी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया जहां पर वहां के स्थानीय लोग ये कह रहे थे कि ये शमशान भूमि है। शमशान भूमि की बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई। गजब किया, तोड़नी भी चाहिए। मैं फिर से कहता हूं कि हर वो चीज़ टूटनी चाहिए थी जो बाहु क्षेत्र में थी, जो अतिक्रमण करके बनाई गई थी, हर वो चीज़ टूटी जानी चाहिए थी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर भेदभाव अगर किया जाता है तो फिर सवाल प्रशासन पर उठते हैं, और उठने भी चाहिए। क्योंकि जहां मैं बता रहा हूं कि जहां पर प्रशासन ने 1 घंटे तक, तकरीबन 1 घंटे तक खाली ज़मीन पर जेसीबी चलाई, वहाँ और जहाँ शमशान घाट की भूमि थी वहाँ बीच में 3-4 बड़े होटल हैं। देसी ठाठ है, उसके अलावा भी 2-3 होटल हैं। उन पर प्रशासन का पंजा चला नहीं, प्रशासन का कोई भी अधिकारी अंदर नहीं गया। ये बताया गया जब हमने पूछा, वो बाइट भी सुनवाएंगे, जब एसडीएम प्रतीक जूहीकर और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से हमने पूछा कि इन होटलों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो उन्होंने क्या कहा ये भी आप सुनिए। अब सर, कितने बजे से कार्रवाई चल रही है आज? 6 बजे से। कहाँ कहाँ कार्रवाई होनी थी आज? जो इरिगेशन विभाग ने जो 16 जगह चिन्हित की थी उन सारों पे आज कार्रवाई हो रही है। सर, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ डंडे तोड़े जा रहे हैं। जहाँ जहाँ तोड़ा जाना था, जहाँ नाप के भी छोड़ के आए, वो सारी चीज़ें तो तोड़ के आ गए होटलों में, बड़े बड़े होटलों में। जो इरिगेशन विभाग ने 16 जगह चिन्हित की थी, जिसकी सूची जारी भी की थी और विभाग द्वारा वो विधानसभा में भी दी गई थी, उन सारी जगह पे कार्रवाई हो गई है। नाम इस देसी ठाठ होटल का भी था, इसके परली तरफ कार्रवाई होगी, इसके इस तरफ कार्रवाई हो गई, लेकिन देसी ठाठ को छोड़ के आ गए। इरिगेशन विभाग की जो 16 जगहों की सूची थी उसमें देसी ठाठ का नाम नहीं था। वो आप इरिगेशन विभाग की जो सूची है उसी पे विभाग कार्रवाई कर रहा है। आज वो सूची शेयर की गई है पहले ही। साथ है सर, क्या कार्रवाई चल रही है? सिलीसेड की वेस्ट बियर से जयसमंद बांध तक जाने वाले पानी के बहाव क्षेत्र में विभाग द्वारा 16 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिनको प्रशासन के सहयोग से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, मैं देखता आ रहा हूँ आपकी कार्रवाई को कि डंडा तोड़ा जा रहा है, पूरा होटल बचा हुआ है। नहीं, ऐसा कोई भी होटल जो चिन्हीकरण किए गए थे उन सभी पे कार्रवाई हो रही है। नहीं, जो आपने जो नाप के रखा है, एक सिलीसेड के नाम से, नटनी हेरिटेज के नाम से एक होटल है, उसका सिर्फ डंडा तोड़ा गया है। डंडे जहाँ तक डंडा तोड़ा गया है उसके आगे पूरा पीछे का जो होटल पूरा बना हुआ है। उसके लिए एक स्पेशल मशीन की ज़रूरत थी जो अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। उपलब्ध होते उसको भी तोड़वाएंगे, कार्रवाई करेंगे। ये कौन सा डिपार्टमेंट था जहाँ ये कार्रवाई चली? सिर्फ एक छोटा सा डंडा सा था ये गैर मुमकिन नाला है जिसको 4 दीवारी करके भरत करके रोकने का प्रयास किया गया। रिकॉर्ड में ही गैर मुमकिन नाला है। ये नाला है। इसके अलावा अब आगे कहाँ तक कार्रवाई चलेगी? बस ये लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है। सारे डंडे तोड़ दिए जो इलीगल थे, जो चिन्हित किए थे 16 अतिक्रमण, वो सारे तोड़ दिए। सारे तोड़ दिए गए। यस। अब बात करते हैं दोबारा से, प्रशासन वहां से कार्रवाई करके तकरीबन 5 घंटे की कार्रवाई करके वापस आता है और नटनी हेरिटेज होटल पर दोबारा से कार्रवाई शुरू कर देता है। सवाल यहां से उठना शुरू होते हैं कि जब उसकी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जब उस पर कार्रवाई शुरू हो गई थी, तो उस पर पूरी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रशासन ये कहता रह गया कि हमारे पास में इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए जो उपकरण चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, जो मशीनें चाहिए, नहीं है। गजब हो गया। क्या प्रशासन को पता नहीं था कि ये होटल टूटेगा? क्या जब कार्रवाई करने के लिए 3 दिन पहले का समय तय कर दिया गया, 3 दिन पहले समय तय कर दिया गया, तो प्रशासन को पता नहीं था कि क्या क्या टूटेगा और कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल होगा? पता नहीं, लेकिन प्रशासन इस लापरवाही को बरतता रहा। शाम होते होते इंतजार करते रहे, क्योंकि मैं वहीं था पूरे दिन मौके पे, तो अधिकारी बार बार यही कहते रहे कि जाइए कोर्ट से स्टे ले आइए, हम इसको छोड़ के चले जाएंगे। क्या प्रशासन कोर्ट के स्टे का इंतजार करता रह गया? अब सुनिए कि जब होटल के मालिक से पूछा गया कि आपने ये अतिक्रमण किया है या नहीं किया, आप ये होटल बना रहे, क्या आपको पता नहीं था कि ये आप बहाव क्षेत्र में आती है ये जगह? आपको पता नहीं है कि बफर जोन है?
बावजूद इसके आप इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इतना आलीशान होटल बना रहे हो, तो यहाँ नाम आता है पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत का। उस होटल के मालिक ने जो कहा वो सुनिए। एमएसएमई और बॉस हमने एमओयू किया और एमओयू के अंदर कलेक्टर ने साइन किए हैं और उस समय के तत्कालीन जो मंत्री थी शकुंतला रावत, उन्होंने हमें हैंडओवर किया है। अब सुना आपने कि होटल का मालिक चीख चीख कर ये कह रहा है कि पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने बड़े प्रयास के बाद में एमओयू साइन करवाया, एमएसएमई के तहत इस ज़मीन को कन्वर्ट करवाया और तत्कालीन जो जिला कलेक्टर रहे हैं उन्होंने पूरा सहयोग किया कि आप यहाँ पर होटल खड़ा कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस होटल के मालिक खुद कह रहे हैं। अब देखिए नेता किस तरीके से काम करते हैं तो सारी जनता आजकल जानने लगे कि नेता आजकल नेतागिरी कम और बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देते और उनका सबसे मुफीद जो काम है वो ज़मीनों का काम करना रह गया है। अब जब शकुंतला रावत का नाम आया तो लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे कि क्या पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत का भी इस होटल में कोई हिस्सा है, क्योंकि कागजी रूप में तो उनका कोई हिस्सा है नहीं जहां तक हमारे सूत्र पहुंच पाए हैं। लेकिन नेता कब अपने नाम से कोई कारोबार खड़ा करते हैं, क्या कोई साइलेंट पार्टनर के तौर पर, कोई डमी कैंडिडेट के रूप में या डमी कोई पार्टनर के रूप में शकुंतला रावत ने खड़ा कर रखा है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन शक की सुइयां ज़रूर घूमती हैं कि शकुंतला रावत ने जब उनका इतना अच्छा सहयोग किया है तो हो सकता है कि उनकी भी कोई हिस्सेदारी हो। लेकिन हम इस बात को कुछ नहीं कह सकते कि शकुंतला रावत वहाँ पार्टनर है या नहीं है। लेकिन जनता की जो निगाहें हैं और शक की जो सुइयां हैं वो पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत की तरफ भी उठती हैं। अब बात करते हैं कल से लेकर आज तक की कार्रवाई पर। प्रशासन ने पूरा समय दिया होटल के मालिक को, नटनी हेरिटेज होटल के मालिक को, कि किसी भी तरीके से वो स्टे ले आए। कल कार्रवाई हुई और जज साहब ने जब पूछा होटल के मालिक के वकील से कि क्या आपने ज़मीन कन्वर्ट करवा रखी है, तो वकील महोदय ने कहा कि नहीं करवा रखी। कोर्ट में जज साहब ने कहा तो फिर वो तो अवैध हुआ। कार्रवाई वहाँ रुक गई। आज सुबह से लेकर शाम तक कार्रवाई चलती रही और तमाम जिले की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई थी। लोग कह रहे थे कि स्टे आ ही जाएगा क्योंकि बड़े लोग हैं, और आखिर शाम होते होते जवाब भी वही आया कि कोर्ट से स्टे मिल गया। अब कोर्ट ने किस आधार पर स्टे दिया है, क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या तथ्य पेश किए गए, क्या सबूत पेश किए गए कि ये जो जगह जहां पर होटल बन रहा है वो सिंचाई विभाग ने क्या तथ्य पेश किए कि ये ज़मीन जो है नाले की ज़मीन है, बहाव क्षेत्र में आती है, और क्या होटल के मालिक के वकील ने तथ्य पेश किए गए होंगे कि ये ज़मीन बहाव क्षेत्र में नहीं आती है। इसकी पूरी जानकारी अभी तक हमारे पास है नहीं, जब आएगी तो हम वो भी बताएंगे। लेकिन अब 30 तारीख तक उस होटल पर ना तो होटल के मालिक कुछ कर सकते हैं और ना ही प्रशासन उसको तोड़ सकता है। हालांकि प्रशासन की अगर मंशा होती तो पिछले 2 दिन में चाहता तो प्रशासन उस अवैध निर्माण को हटा देता। बाद में अगर स्टे आता तो कम से कम ये रहता कि पानी अगर बरसात के मौसम में वहाँ से अब गुजरता तो वो पानी जयसमंद बांध में पहुँच जाता। लेकिन प्रशासन पता नहीं किस डर में था, किस का फेवर करना चाह रहा था और क्या सोचकर इतना समय दे रहा था कि जो प्रशासन कल सुबह 6 बजे कार्रवाई करने के लिए पहुंच गया था वही प्रशासन आज 2 बजे के आसपास कार्रवाई करने के लिए पहुंचता है, तो सवाल उठता है प्रशासन पर और प्रशासन की नीयत पर भी। लेकिन इस इलाके में टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका भी अतिक्रमण क्षेत्र में माना गया था। उस पर मैं कल देख रहा था कि प्रशासन की उंगली और प्रशासन की नजरें एक बार भी नहीं घूमी। इतना डर, इतना भय या इतना बचाव किस आधार पे प्रशासन कर रहा है, सोचने वाली बात है। सीधा सा सवाल यह है हमारा कि अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो बड़े और छोटे पर अगर समान तरीके से करता है तो सब लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जब मुंह देखकर टीका किया जाता है तो बड़ा दर्द होता है। वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को भी और आम जनता को भी लगता है कि पैसे का इस्तेमाल, अगर आपके पास में पैसा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और बुजुर्ग कहावत कहते हैं कि पैसा
भगवान तो नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन भगवान और खुदा से कम भी नहीं। और आज ये बात साबित भी होती हुई दिखाई दे रही है। कल हम एक बड़ा खुलासा और करेंगे, एक ऐसा खुलासा जिससे राजस्थान सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान हुए एक बड़े कांड का खुलासा करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि शासन अगर चाहे, नेता अगर चाहें तो क्या से क्या करवा देते हैं। आप हमारे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।